हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, फिगर इट आउट किए थे 6 क्वेश्चन तक। अब हम थे 7th क्वेश्चन पे अपने, और हम क्या चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, कि कैसे हम डेटाज को हैंडल करते हैं, किस तरह से हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। और फिर उसको किस तरह से हम क्या है प्रेजेंट करेंगे किसी के भी सामने उस डेटा को, ठीक है। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे प्रेजेंटेशन के लिए। तो ठीक है, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। The number of girl students in each class of a school is depicted by the pictograph. अब हमें एक टेबल दे रखी है, उसमें गर्ल्स का फेस है। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्चर के फॉर्म में हम कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पिक्टोग्राफ होता है। तो इसमें गर्ल्स के फेसेस दे रखे हैं। जो फुल फेस है वो फुल मींस 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें स्केल मेंशन है कि जो गर्ल है, ये देखो 2 चोटियां वाली लड़की है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? 4 गर्ल्स को, ठीक है। ये हमें स्केल मेंशन है, ठीक है। तो अब हमें बताना है विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिससे हमें पता लगे कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है। ये हो गई क्लासेस, एंड यहाँ पे लिख लेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स हैं, और एक गर्ल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 4 गर्ल्स को, ठीक है। एक जो गर्ल की पिक्चर है इसमें वो रिप्रेजेंट कर रही है 4 गर्ल्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारी क्लासेस, ठीक है। तो 6 4 जा टोटल 24 गर्ल्स है इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट पिक्चर को हम करते हैं, तो 4 फुल फेसेस हैं एंड 1 हाफ फेस। तो कितने हो गए इसमें? 4 एंड हाफ। तो 4 को क्या करेंगे हम? 4 इंटू 4 करेंगे, ये तो फुल फेसेस है। प्लस जो नेक्स्ट है वो क्या है? हाफ है, मींस हाफ ऑफ 4। तो इस तरह हम इसको ऐड करेंगे। इसको हम रफली साइड में करते हैं, ठीक है। टेबल में हम डायरेक्टली लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस हाफ ऑफ 4। तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 इज 18 गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे हम 18 गर्ल्स देखेंगे। देन इज 5 गर्ल्स, सो 5 4 जा 20 गर्ल्स हो जाएंगी इसमें। देखो 5 फेसेस गिवन है हमें, एंड एक फेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 गर्ल्स को। तो 5 4 जा 20। देन 3 फुल फेसेस है, तो उसको कर देंगे प्लस एक हाफ फेस है। तो इसमें क्या करेंगे? 3 4 जा 12 प्लस 2 इज 14, ये हो गई 14 गर्ल्स। 3 4 जा 12 तो सबको समझ आया होगा। प्लस 4 का हाफ क्या होता है? 2, इस तरह से आया ये 40, समझ आया। देन फिफ्थ क्लास में क्या है? 2 फुल फेसेस हैं एंड वो 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस एक हाफ फेस है। तो वो हो जाएगा 4 का हाफ, दैट इज 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 इज 10। तो यहाँ पे होगा 10 गर्ल्स। देन सिक्स्थ में तो फुल फेसेस है, तो 4 4 जा 16 हम डायरेक्टली लिख देंगे इसको। समझ आ रहा होगा आई होप आपको कि मैंने क्यों किया 4 को। 4 फेसेस हैं और वो एक फेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 गर्ल्स को, क्योंकि हमें स्केल ऑलरेडी मेंशन है। 4 4 जा 16। देन सेवंथ में 3 है, 3 4 जा 12, एंड ये हो गया 4 प्लस 2 इज 6 गर्ल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स कौन सी क्लास में है? तो वो है हमारी 8th क्लास में। तो ए का क्या आंसर होगा? 8th, इस तरह से लिख लेना या इस तरह से लिख लेना, इन 8th क्लास, ठीक है। देन सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6? तो क्लास 5th में कितनी है और 6 में? 6 में ज्यादा है तो बड़ा पहले लिखेंगे हम, 16 में से माइनस करेंगे अगर हम 10 को। तो इन्होंने पूछा है उसका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना। तो 6 क्लास में से 5th क्लास की गर्ल्स को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा उनका डिफरेंस।
डिफरेंस क्या हो गया, 16 माइनस 10 इज 10, तो इधर क्या होगा 10 गर्ल्स, ठीक है, सॉरी 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, तो 6 गर्ल्स आएगा इधर। अब है सी, इफ 2 more girls were admitted in class 2 how would the graph change? 2 girls in class 2 पूछा है, ठीक है, तो अगर इसमें हम 2 more girls ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये 20 हो जाएगा, और 20, अब इसमें देखो एक फेस हाफ गिवन था, उसमें हाफ और फेस ऐड हो जाएगा तो फुल हो जाएगा वो, तो उसमें क्या होगा, ग्राफ में चेंजेस ये आएंगे कि इंस्टेड ऑफ हाफ फेस वहां पे क्या आ जाएगा, एक फुल फेस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, तो ये होगा डी, सी में हो गया हमारा 20 एंड डी में होगा हमारा 7th क्लास में है हमारी 12 गर्ल्स। Then comes our next question, 8th question. Mudal hounds, a type of breed of Indian dogs, are largely found in North Karnataka's, ठीक है, ये क्या है, एक कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर कुछ ये डॉग्स की ब्रीड पाई जाती है, ठीक है, ये क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, तो इनको सेव करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया वहां के लोगों ने, और उन्होंने कुछ टाइम के बाद देखा कि इन जो डॉग्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो फिर उन्होंने काउंट करके एक डेटा दिया हमें, ठीक है, तो इसमें विलेज ए में, चलो हम एक टेबल बना लेते हैं, विलेज ए, विलेज बी, इस तरह ना लिख के हम इसको यहाँ पे विलेज लिख लेंगे, इस तरह से टेबल बनाएंगे, विलेज ए बी सी डी ई एंड एफ, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डॉग्स, ठीक है, नंबर ऑफ डॉग्स हम लिख लेंगे, तो ए में कितने हैं, 18, 36, 12, 48, 18 एंड लास्ट इज 24, ठीक है, ये हमें मेंशन था। अब उन्होंने बोला है कि प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब हमें बार ग्राफ यूज नहीं करना, अब हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ की हेल्प से करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया पिक्टोग्राफ, ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने बोला है कि व्हाट वुड बी द स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ, अगर हम इस पिक्टोग्राफ को बनाते हैं तो इसका हम स्केल या की क्या लेंगे, तो चलो अब हम देखते हैं, देखो सारे 2 के मल्टीपल हैं, लेकिन 2 से भी लेने के बाद 48 तो बहुत दूर हो जाता है, ठीक है, तो और क्या ले सकते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएंगे ये सारे, 3 से ये जाएगा, 3 4 12, ये भी जाएगा, ये भी 3 से भी जा रहा है ये, फिर अगर हम 4 से देखते हैं, 4 से कुछ नहीं जाएंगे, 5 से, 6 के मल्टीपल्स हैं क्या ये, 6 3 जा 2 जा 6, तो हम क्या लेंगे इसका, अगर हम मैक्सिमम देखें तो स्केल क्या होगा, इसका होगा स्केल, अगर हम इसका लेते हैं वो इधर कॉर्नर में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, तो इसका स्केल होगा 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट नहीं होगा, इसमें 1 फेस होगा, क्योंकि हम पिक्टोग्राफ कर रहे हैं, तो पिक्टोग्राफ में हम कुछ भी ले लेते हैं, लेट से हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 डॉग्स को, ठीक है, ये करेंगे, तो चलो अब हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम किस तरह से बनाते थे, इधर लिखेंगे विलेज, इधर ए बी सी डी ई एंड एफ, अब देखते हैं 6 कितने जगह पे जाएगा, अगर हम 18 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, मतलब 3 फिगर्स अगर हम बना देते हैं तो वो क्या होंगी, इक्वल टू 18 होंगी, तो चलो इसको बनाते हैं, इधर नंबर ऑफ डॉग्स लिख लेते हैं, और यहाँ पे आप स्केल लिख लेना, मेरे इधर स्पेस नहीं है तो मैंने इधर मेंशन नहीं किया, इंस्टेड मैंने इधर मेंशन कर दिया, ठीक है, अब इधर हम फिर ये देखो 1 2 एंड 3,
तो ये हो गया 6 3 जा 18 होता है। तो ये एक ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? 6 डॉग्स को। तो 3 किसको करेंगे? 18 को। ठीक है, अब 6 6 जा होता है, तो अगर 6 6 जा 36, तो अगर हम 6 ट्राइंगल्स इधर कर देते हैं ड्रॉ, तो वो हमारा हो जाएगा 36 को रिप्रेजेंट करेगा। देन 6 2 जा 12, 2, 6 8 जा 48, इधर 8 होंगे, 3 4 5 6 7 8। देन 6 3 जा 18, 3 6 4 जा 24, 4 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी? विलेज बी में हम कितने सिंबल्स यूज करेंगे डॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए? 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या होगा? 6 सिंबल्स representing how many dogs? Representing 36 dogs. Then Kamini said that the number of these dogs in village B and D together will be more than, चलो पहले इधर कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने बोला विलेज बी एंड डी को टुगेदर मींस ऐड करना है। विलेज बी में कितना है? 36 प्लस विलेज डी में कितने हैं? 48। अगर हम इनको ऐड करते हैं कितना हो? 8 प्लस 6 इज 14 कैरी, ये हो गया 84। ठीक है, अब क्या पूछा है? विल बी मोर देन द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इन द अदर 4 विलेजेस। मतलब जो इन दोनों को छोड़ के जो चारों विलेज बचे, अगर हम उन सबको भी ऐड करते हैं तो वो इससे लेस आ रहा है। तो देखते हैं लेस है या नहीं। 18 प्लस 12 देन 18 एंड 24, तो ये कितना होता है? 2 2 2 4 5, तो ये हो गया 72। अगर हम इनको ऐड करते हैं ये हो गया 72 विच इज लेस देन 84। तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, कि जो हमारे ये चारों विलेजेस है कौन कौन से? ए प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। अगर हम इन चारों विलेजेस का ऐड करते हैं फिर भी वो विलेज बी और डी के सम के लेस आ रहा है। ठीक है, सो उन्होंने पूछा इज शी राइट, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। यस शी इज राइट, और वो हमने रीजन दे दिया आपको कि हमने ऐड करके इसको दिखा दिया, मेंशन कर दिया। देन इज आवर 9th क्वेश्चन। अ सर्वे of 120 schools was conducted to find out which activity they prefer to do in their free time. तो अब कुछ बच्चे हैं, उन्होंने देखा कि वो अपने खाली टाइम में क्या एक्टिविटी करना पसंद करते हैं, तो उसका एक डेटा कलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले है प्रेफर्ड एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस टेबल में हमें ये गिवन है। तो सबसे है प्लेइंग पहला, देन रीडिंग, रीडिंग के बाद है वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, देन म्यूजिक एंड पेंटिंग। ठीक है, ये हमें टेबल में गिवन है। एंड इधर है 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन 30 20 10 एंड 5। ठीक है, तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। इधर तो हमें स्केल ऑलरेडी मेंशन है, तो अगर हम इसका बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। इधर 5 5 का गैप लेना है, 1 2 3 मीन्स 5 10 15 20, हमें लास्ट 45 तक जाना है। 25 30 35 40 एंड 45। ठीक है, अब इधर बोला है 45 लोग प्लेइंग प्रेफर करते हैं,
तो ये हो गया हमारा प्लेइंग का P। देन रीडिंग का है 30, तो 30 इधर आएगा, ये देखो 20। ये हमेशा मैं मेंशन करती हूँ कि इस तरह से नहीं करना, आपको स्केल से करना है। सबकी विड्थ सेम होगी और ये इधर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा सबका। ये रीडिंग के लिए है। एंड दिस इज फॉर वॉचिंग टीवी। देन म्यूजिक, म्यूजिक का है 10 एंड लास्ट इज 15। ठीक है, ये है पेंटिंग एंड ये हो गया म्यूजिक। ठीक है, और इधर हम क्या मेंशन करेंगे, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड इधर होगा प्रेफर्ड एक्टिविटी। ठीक है, प्रेफर्ड एक्टिविटी, ये इस तरह से बार ग्राफ बनेगा। देन विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या है, उन्होंने बोला है कि प्लेइंग के अलावा और कौन सी एक एक्टिविटी है जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है। तो हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि जो इसके बाद छोटा होगा। ठीक है, तो उसके बाद छोटा क्या है, रीडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, रीडिंग स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स ही है ना, ये देखो। ठीक है, रीडिंग स्टोरी बुक्स इज प्रेफर्ड मोस्ट other than play. Then students and teachers of a primary school decided to plant tree saplings in the school campus and in the surrounding village during the first week of July. ठीक है, तो क्या है, बच्चों ने जुलाई के फर्स्ट वीक में क्या किया, प्लांट्स लगाने स्टार्ट किए, पौधे। ठीक है, छोटे छोटे सैपलिंग्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे से पौधे हम लगाते हैं। तो डिटेल्स ऑफ द सैपलिंग दे प्लांटेड आर एज फॉलोज, हमें गिवन है डिटेल्स। तो अब हमें इनका आंसर करना है। सबसे पहला है इसमें गिवन है कि द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। अब हमें वेंसडे और थर्सडे को बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड। अगर हम वेंसडे को देखें तो कितना है, 30 प्लस थर्सडे, थर्सडे को कितना किया, 40। तो 30 प्लस 40 इज 70 टोटल सैपलिंग्स प्लांट की उन्होंने। देन द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक। अगर हमें पूरे वीक का देखना है तो सबसे पहले है 52 मंडे को, देन 40 ट्यूसडे, देन 30 हो गई हमारी वेंसडे को, देन थर्सडे को 40 अगेन, देन फ्राइडे को 50, सैटरडे को उन्होंने किया 60 प्लांट एंड एट लास्ट संडे को उन्होंने प्लांट की 40। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 100 प्लस 90 190 एंड 200 220 260 60 प्लस ये हो गया 310 302। इन्होंने टोटल जो है हमारी इधर सैपलिंग्स 312, सॉरी नॉट 2, 312 टोटल उन्होंने प्लांट की। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वाज प्लांटेड, तो जो सबसे बड़ा ग्राफ होगा वही होगा सबसे ज्यादा कब की थी, सैटरडे को। सबसे ज्यादा सैटरडे को प्लांट किया एंड द लीस्ट सबसे कम के प्लांट किया उन्होंने वेंसडे को। देन पूछा है व्हाई वर मोर सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन सर्टेन डेज ऑफ द वीक एंड लेस ऑन अदर्स। कैन यू थिंक ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और रीजंस, हाउ कुड यू ट्राई एंड फिगर आउट वेदर योर एक्सप्लेनेशंस आर करेक्ट। देखो इसका रीजन क्या हो सकता है, जुलाई का मंथ है, हम देखते हैं कितनी सारी बारिश होती है, तो बारिश की वजह से नहीं गए होंगे बच्चे किसी दिन। ठीक है,
और क्या रीजंस हो सकते हैं इसमें कि कुछ बच्चों ने वॉलेंटियर नहीं किया हो उस दिन, कि आज नहीं जा रहे, उनका कोई इम्पोर्टेंट क्लास होगी तो इस वजह से उन्होंने नहीं किया वो वॉलेंटियर की, आज हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं उनके, या फिर कोई बच्चा जुलाई में बीमार हो गए हो, वो आ नहीं पाए हो, इस तरह से भी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली, ठीक है। तो सब इस तरह से नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे कम हो रहे थे, तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया टू प्रोटेक्ट दीज टाइगर्स इन इंडिया एंड स्टार्टिंग इन 2006। तो 2006 में उन्होंने देखा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं। इसी तरह से उन्होंने देखा, दिव्या लुक्ड अप इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया बिटवीन 2000। तो दिव्या ने और शगुफ्ता ने देखा कि 2006 से 2022 तक हमारे 4 ईयर के इंटरवल में नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हुए, ठीक है। तो दे प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा एंड अ बार ग्राफ टू प्रेजेंट दिस डेटा, बट देयर आर फ्यू मिस्टेक्स इन द ग्राफ, कैन यू फाइंड दोज मिस्टेक्स। अब इन्होंने बोला है कि कुछ मिस्टेक्स हैं इस ग्राफ में। अगर हम देखें, ये देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो 2022 में है हमारे 3700, ये तो ठीक है ग्राफ। 2018 में 3000 है, लेकिन देखो एक मिस्टेक हो गई कि इन्होंने जो 2018 का जो ग्राफ बना है विच इज रॉन्ग, ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट मिस्टेक। एंड 2014 में भी गलत है, जो 2014 का है उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 2800 का बना दिया है, लेकिन 2014 में थे कितने, ओनली 2020 इतने थे, और इन्होंने ग्राफ बनाया है इतना का, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। एक मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक हो गई। देन 2010 में ये ठीक है, एंड 2006 का भी इन्होंने 2006 का भी ग्राफ क्या है वो गलत बनाया है, ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशंस। अब जो हम बना रहे थे बायोग्राफ्स को, उनको थोड़ा आर्टिस्टिक वे में किस तरह से बना सकते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करके बहुत अट्रैक्टिव सा बना के, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आर्टिस्टिक वेज। अब हमने देखा कि देखो हम पढ़ते आ रहे हैं कि 2 टाइप्स से बनाते थे हम बायोग्राफ, एक तो इस तरह से बनाते थे, ठीक है, मान लो ये हो गया, या फिर हम बनाते थे इस तरह से, ये देखो कुछ भी मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरह से हम देख रहे थे 2 टाइप ऑफ बार ग्राफ्स। अब हम ये सोच रहे थे कि कौन से वाले में तो हम बनाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाला, कब हम बनाएंगे वर्टिकल वाला। तो देखो जब भी हम लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, लेंथ जैसे गंगा रिवर की हो गई, गंगा की हो गई, या किसी एरिया की लैंड की हो गई, ठीक है, तो उस तरह से जब हम लेंथ देखेंगे, ठीक है, तो हम ये वाला बनाएंगे। और जब भी हम हाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो हाइट जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट, इस तरह से हम पहाड़ों की हाइट्स करते हैं, या चिल्ड्रंस की हाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, ये वाला करेंगे। जो समझ आ गया, दिस इज यूज फॉर लेंथ एंड दिस वन इज यूज फॉर हाइट के लिए, फॉर हाइट रिप्रेजेंटेशन, फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा ऑफ हाइट्स, ठीक है। सो इसमें फिगर इट आउट है, इफ यू वांट to visually represent the data of heights of tallest person in each class in your school, would you use a graph with vertical bars or horizontal bars? अब देखो इसमें कौन सा बार यूज करेंगे हम, हाइट वाला पूछा है तो हम कौन सा करेंगे, वी विल यूज वर्टिकल वाला, ठीक है, वर्टिकल ग्राफ, ठीक है। देन इफ यू वर मेकिंग अ टेबल ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर, अब देखो रिवर का एग्जांपल आ गया, on each continent and their length, would you prefer to use a bar graph with vertical bars or horizontal ones? तो हम करेंगे
ये हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। So why try finding out this information and then make the corresponding table and bar graph which continents have the longest river। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एक लॉन्गेस्ट रिवर का बार ग्राफ बना लोगे। मैप लेना या फिर गूगल से सर्च करना कि कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर्स है, सॉरी विच कॉन्टिनेंट, हाँ ठीक है, कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर्स है, कुछ रिवर्स के नेम लिखना और फिर उनको क्या करना, आप बार ग्राफ की हेल्प से ये वाला हॉरिजॉन्टल वाले से रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स मींस जो भी कोई इंफॉर्मेशन है उसको हम ग्राफिक्स की फॉर्म में, देखो इस तरह से कर रहे थे अभी तक तो हम, अगर हम उसको पिक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दें। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपको, देखो ये पहाड़ों वाला एग्जांपल, अगर हम इसको इस तरह से ब्यूटीफुली ड्रॉ करते हैं, अपनी बुक में देखो पेज नंबर 105, द 7 हाईएस्ट पीक्स ऑन द 7 कॉन्टिनेंट्स, हमें दे रखी है, सबसे बड़ी कौन सी है, एशिया की माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इस तरह से इन्होंने दे रखा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यही बोला कि इन्फोग्राफ से अगर हम करेंगे तो वो क्या है, और अट्रैक्टिव दिखेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इन्फोग्राफ्स होते हैं जब भी हम कोई डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करें ब्यूटीफुली ग्राफिक्स के फॉर्म में, जैसे पिक्चर्स की फॉर्म में, क्योंकि हमें देखो इधर माउंट एवरेस्ट की हाइट देखो इस तरह से ड्रॉ है, ये सबसे बड़ा, इससे तो हम अपने आप ही पता कर लेंगे इजी वे में कि कौन सा छोटा है एंड कौन सा बड़ा है। हमें पता है एवरेस्ट, इन्होंने क्या कर दिया, इनको डिक्रीजिंग फॉर्म में लगा दिया, सबसे बड़ा ये, फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से ये तो इक्वल हो गए, ठीक है। इस तरह से समझ आ गया। अब हमें तो इधर नहीं कैलकुलेट करना पड़ रहा कि कितना है, किसकी हाइट कितनी है, तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, इधर तो हमें डायरेक्टली मेंशन है, सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा छोटा छोटा, इस तरह से समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा इन्फोग्राफिक्स। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो थैंक यू एंड बाय बाय।